तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर, वही तेरे को तेरे मंजिल के करीब लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिजनेस कंसल्टेंट इला क्रांति गुप्ता डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रही हूँ हम बिजनेस कंसल्टेंट्स के इंस्पिरेशन मिस्टर राजकरण सर से, जो भी एक आईबीसी हैं। उन्होंने आईबीसी ज्वाइन किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम को। बहुत ही कठिन परिस्थितियों का, बहुत ही संघर्ष का सामना करते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया और आज बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद उनकी लाइफ कैसी रही, ये हम आज खुद उनके मुंह से जानेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आईबीसी राजकरण सर का। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हमारे राजकरण सर हैं जो हमारे बड़ा बिजनेस में बिजनेस कंसल्टेंट है, बिल्कुल हमारी ही तरह, बट ये थोड़े अलग हैं बिकॉज ये हमारे इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये सामान्य आईबीसी नहीं है। बड़े ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए और संघर्ष को फेस करते हुए इन्होंने निर्णय लिया बिजनेस कंसल्टेंट बनने का। और बिजनेस कंसल्टेंट के बाद बनने के बाद इनकी लाइफ में जो बदलाव आए, इसके बारे में हम आज राजकरण सर से डिस्कस करेंगे। सर, आपसे मैं सुनना चाहूँगी कि आपकी आगे की जर्नी कैसी रही। सबसे पहले वो बताने से पहले आप हमें बताइए कि आपका बचपन किस तरीके से गुजरा। बचपन तो बेसिकली ऐसा था कि मैं एक एमपी से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो फैमिली में ये कुछ ज़्यादा इतनी वो नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमें गाँव में कुछ ऐसा काम नहीं था, तो फैमिली को दिल्ली आना पड़ा। तो दिल्ली आने के बाद फिर कुछ पापा लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो वो वहाँ काम करने लगे। मैं उतना वो नहीं था कि उस टाइम तक कि पापा मुझे स्कूल भेज सकें जल्दी से। तो कुछ टाइम के बाद फिर एक दो साल टाइम बिताने के बाद में फिर उन्होंने पैसे वैसे इकट्ठे किए और मुझे स्कूल भेजना स्टार्ट किया। तो मैं स्कूल गया, कुछ दिन मैंने पढ़ाई की, कुछ सालों मतलब। तो इसके बाद मैंने वही 8th या 9th तक पढ़ाई की है। तो इसके बाद फिर बस जाना। बाप रे राजकरण सर, आपने अपना बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजारा। किस तरीके से इन्होंने मतलब बचपन की परिस्थितियों में इनके पास पढ़ाई करने के लिए भी प्रॉपर पैसे नहीं थे, और उसके बाद इनके पिताजी ने मतलब दिल्ली शिफ्ट किया केवल अपने काम काज के पर्पज से कि उनको कुछ काम मिल जाए। और किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में इन्होंने 9th तक की ही पढ़ाई करी है। और सर, मैंने आपने सुना था आपके बारे में कि आपने लेबर का भी काम किया हुआ है। जी, मैंने लेबर का भी काम किया है, क्योंकि घर में कुछ ऐसी दिल्ली रहते हुए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मुझे लेबर का काम करना पड़ा। तो घर में ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे जाना ही पड़ा, कि अगर नहीं करता तो मुसीबत थी और काम करता तो मुसीबत तो होती है कि मतलब एक छोटा सा बच्चा और ये लेबर का काम करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। कि इतनी कम एज भी मेरी थी कि मैं अगर कहीं फंस भी जाता कोई, तो सबसे पहले मैं जाता और जिसके पास काम करता था तो वो जाता। अच्छा, तो आपने लेबर का काम करने के बाद इन्होंने देखिए कि किस तरीके से लेबर का काम किया। उसके बाद सर आपकी जर्नी में मैंने ये भी जाना आपके बारे में कि आपने लेबर का काम छोड़ करके नौकरी ज्वाइन करी। तो सर, नौकरी ज्वाइन करने की किस तरीके से फिर आपने नौकरी करी, क्योंकि आप 9th तक ही पढ़े थे, उसके बावजूद आपने कैसे नौकरी करने का सोचा और क्या नौकरी किया था? मैम, नौकरी किया था मैंने ग्रोसरी एक स्टोर में, शॉप था जो, अच्छा, जहाँ पर रहता था। तो वहीं पे एक शॉप था पास में ही, तो वहाँ से आने जाने लगा। तो कुछ फ्रेंड हो गए से, तो उसके यहाँ मैंने कुछ दिन जॉब किया, 1-2 साल लगभग। फिर इसके बाद वहाँ कुछ लोगों से मेरा आना जाना होता था कस्टमर का, तो उनके साथ मेरा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बात करते थे आपसी में। तो कुछ अच्छी चीज़ें मेरे समझ में आती थी, कुछ अच्छी मतलब बिजनेसमैन भी थे उसमें से कुछ, और कुछ नॉर्मल भी थे। तो दोनों का प्रभाव और अच्छा मतलब ये चेंजेस आया मेरे अंदर कि अब राजकरण तुझे भी कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, कि जब अगर इनके जैसा तुझे बनना है और यहाँ तक इतना सोच लिया कि तू लेबर से और यहाँ तक आ गया, तो और आगे जाने में कुछ तुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे वाह, तो मतलब हमने देखा राजकरण सर से खुद सुना कि किस तरीके से उन्होंने एक लेबर का काम करने के बाद किस तरीके से उन्होंने मतलब एक जॉब ज्वाइन करने का सोचा। और आज के समय में लोग सोचते हैं कि जॉब मिलना कितना मुश्किल है, बेरोजगारी के शिकार होते हैं, वो सोचते हैं कि बेरोजगारी है, बट उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी।
कम पढ़े लिखे हुए होने के बावजूद इन्होंने जॉब ज्वाइन करी और वहाँ के लोगों के साथ आपस में जिन लोगों के बीच में ये रहे उनसे उन्होंने सीखा और सीखने के बाद भी इन्होंने और बड़ा करने का सोचा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी राजकरण सर कि आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बारे में कहाँ से पता चला? तो यही है, जैसे फ़र्क ये, जैसे मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा तो मिला, तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियो भी अच्छी देखने लगा, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं था कि फालतू चीज़ों में अपना टाइम खराब करूं। तो मैंने कुछ अच्छी वीडियो देखना चालू किया। वैसे अच्छी देखता था पर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हो गई, कोई और बिजनेस से रिलेटेड, तो ऐसी सर की वीडियो मैं देखने लगा और मुझे कंटेंट पसंद आने लगा। इसी के साथ साथ एक वीडियो डॉक्टर वीरेंद्र सर का IBC के ऊपर लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, तो वो मैंने देखा और उसमें अपॉर्चुनिटी थी, दिखाई दी थी कि 1 लाख से 5 लाख रुपये कैसे कमाएं। तो मेरे समझ में आया कि मैं जॉब में तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मैं अगर देखता हूँ ट्राई करके कि क्या है इसमें। तो मैंने उस वीडियो को 3 बार अच्छे से देखा। ओह वाह। फिर मैंने उसमें से काफ़ी 70% वीडियो मुझे समझ में आ गई थी। फिर उसमें दिया गया नंबर था नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस नंबर पर मैंने फिर कॉल किया और भी जो मेरे डाउट थे वो मैंने क्लियर किए। फिर इसके बाद वाह, तो देखा आपने कि इन्होंने मतलब किस तरीके से अचानक से मोटिवेशनल वीडियोस देखा। मतलब आजकल के जो यूथ हैं और बच्चे हैं इधर उधर की वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनका ख्वाब था कुछ बड़ा करने का। तो उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोच के साथ ही विवेक बिंद्रा सर के मोटिवेशनल वीडियोज देखे और वहां से उन्होंने IBC के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और उन्होंने उसके बाद IBC की जर्नी स्टार्ट करी। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि आप IBC की जर्नी स्टार्ट करने से पहले वहां पर आपको पता चला कि IBC मॉडल के बारे में, तो फिर उसके बाद आपको किस तरीके से चैलेंजेस फेस करने पड़े IBC बनने के लिए? IBC बनने के लिए तो मैंने जब इंक्वायरी किया था, सारी चीज़ें समझी थी, तो कुछ मुझे पता चला कि ये कोई सेलिंग वेलिंग का और वैसा कोई काम नहीं है, ना कोई जॉब का है, एक बिजनेस है वहाँ। अच्छा। तो अगर बिजनेस, मैंने सोचा कि बिजनेस है तो भाई कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो होगी छोटी मोटी जो भी है। तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने मेरे इन्वेस्टमेंट बताई। उस टाइम मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी सी मैं नौकरी करता था, बहुत छोटे अमाउंट में। तो मैंने फिर जैसे तैसे करके मैंने सोच लिया था कि कुछ करना तो बड़ा ही करना है। तो मैंने जैसे तैसे करके बहुत कम टाइम लेते हुए और 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने पेमेंट अरेंज करी। और पेमेंट अरेंज करने के बाद मैंने बड़ा बिजनेस को सीधा डायरेक्ट पेमेंट की। ओके। तो पेमेंट करने के बाद मेरे कुछ प्रोसेस होते हैं 2-3 दिन का ऑनबोर्डिंग। तो वो ऑनबोर्डिंग का मुझे सीधा मेल आया था डायरेक्ट, कोई किसी को फ़ोन नहीं, सीधा डायरेक्ट मुझे मेल आया और फ़ोन आया था कि आप ऑनबोर्ड हो चुके हैं। उसके बाद मेरी कुछ दिन की ट्रेनिंग चली थी, उसमें मुझे समझाया गया था कि बड़ा बिजनेस क्या है, इसका विजन क्या है, डॉक्टर विवेक में क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या एक बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत चीज़ बताई। तो उसमें जो कोर्सेज थे वो मैंने देखे, तो मुझे इतना पावरफुल लगा कोर्स कि जितना इसका अमाउंट है मेरे हिसाब से बहुत कम है। ओके, वाह, ग्रेट सर। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस बात को समझा। मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में बहुत हारे हुए हैं, बहुत कुछ होते हुए भी उनको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है और वो IBC ज्वाइन करके कहीं उनके पैसे ना डूब जाए या फिर किसी चीज का ऐसे ही कुछ घटनाओं का सामना ना करना पड़े जहां पर वो कुछ ना कर पाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रही थी कि जो हमारे IBC राजकरण सर है वो हम सबकी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियां होने के बावजूद इन्होंने ठाना कि इनको IBC ज्वाइन करना है। विवेक बिंद्रा सर के बारे में खोजा कि विवेक बिंद्रा सर क्या है और उनका विजन क्या है, मतलब वो कितना बड़ा करना चाहते हैं और वो जो बड़ा काम करना चाहते हैं वो हमारे जैसे और सर के जैसे लोगों के लिए ही बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तो इस चीजों को सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने समझा और उस चीज को किया। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत है कि किस तरीके से इन्होंने बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के बाद एक बिजनेस की तरफ अपना रुख लिया और ये जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रखे थे उस चिंगारी को यहाँ पर आने के बाद आग मिली। तो राजकरण सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि IBC बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी हुई? IBC बनने के बाद ये समझ लो कि एक जैसे बिजनेसमैन की लाइफ होती है ना, वो लाइफ मिली आज के टाइम पे।
वाह सर, ग्रेट। देखिए, आप सर से सुनिए कि एक सामान्य जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर आए, लेबर का भी काम किया, छोटी सी नौकरी की, ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, बट विवेक बिंद्रा सर की टीम में बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद किस तरीके से इनकी लाइफ में बदलाव आए और एक बिजनेसमैन की जिंदगी ये आज जी रहे हैं। बिल्कुल सर। तो फिर उसके बाद आपने मतलब जो आपने कर्जा लिया हुआ था उनको कैसे चुकाया आपने? कर्जा मैंने चुका दिया कुछ ऐसे 2-3 महीने के अंदर मैंने सारा कर्जा चुका दिया, अपना जो भी था वो भी क्लियर कर दिया और अच्छा। आज मैं अच्छे लेवल पर हूँ, एक जॉब से बहुत 100 गुना अच्छे लेवल पर। क्या क्या सीखा सर आपने बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद? बिजनेस कंसल्टेंट नाम ही तो इतना बड़ा ले लिया, बिजनेस कंसल्टेंट। एक वाह। बिजनेस कंसल्ट, तुम एक किसी की हेल्प करके तुम उससे जो भी कर रहे हो, एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हो जैसे, तो ये तुम्हारा जॉब वाला तो मेथड ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर के तुम्हें जॉब करना है कहीं। राइट एक तो वो चीज़ है, और एक बिजनेसमैन का पता है कि बिजनेसमैन की एक थ्योरी क्या होती है, एक दिमाग क्या होता है बिजनेसमैन का, तो वो मेरे अंदर ज़्यादा तो नहीं है, तो 50% तो है ही। ओके, ग्रेट सर। बहुत ही अच्छा लगा आज हमें सर राजकरण सर के मुंह से उनके बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में सुनते हुए। तो अब मैं इसी के साथ मतलब इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूँगी, पर लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन कहना चाहूँगी कि आप भी राजकरण सर की तरह ही डिसीजन लीजिए, आईबीसी ज्वाइन करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 30 सितंबर के बाद आप बिल्कुल भी आईबीसी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपके पास अभी मौका है आईबीसी ज्वाइन करने का, तो प्लीज डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस 30 सितंबर से पहले तक आईबीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आप आईबीसी ज्वाइन भी करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर के बाद आईबीसी ज्वाइन करना हो जाएगा मुश्किल। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं, तभी आप आईबीसी ज्वाइन कर पाएंगे। तो राजकरण सर, आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप आखिरी में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन तो यही है मैम, जो भी आपने बताई है, बहुत ही इंस्पिरेशन बात के 30 सितंबर को ये हमारा आईबीसी क्लोज होने जा रहा है, और बनेंगे आगे आईबीसी, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा आपको, इतनी आसानी से आप नहीं बन पाएंगे। और एक लाइन और है मेरे पास कि वक्त ना बेकार कर, लक्ष्य पे वार कर। टाइम बार बार नहीं आता है किसी का, टाइम बहुत, हर इंसान के पास बहुत मिनिमम टाइम है, तो प्लीज़ वक्त को बेकार मत करिएगा। धन्यवाद राजकरण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। तो मेरा भी आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज है कि अगर आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बिजनेस कंसल्टेंट की तरह विवेक बिंद्रा सर की टीम में ज्वाइन करूंगा, तो बिल्कुल आप बहुत देर कर रहे हैं, आप अपने सक्सेस को डिले कर रहे हैं। तो आखिरी में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि 2 महीने या 6 महीने का वेट ना करिए, आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक का। तो बिल्कुल जल्दी से आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और बिजनेस कंसल्टेंट की तरह एक विवेक बिंद्रा सर की टीम में बहुत ही जल्दी ज्वाइन करने का निर्णय लीजिए। ये एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर का मिशन कुछ आम नहीं है, उनका मिशन जो है बहुत ही खास है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर से ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे दिए गए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए।